हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम थॉट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। यानी कि हम सभी लोग हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि हम लोग अब पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है कि एल्कोहल को हम किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि इसको कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर। यानी कि हमारा जो पहला नंबर है, नंबर ए, क्लासिफिकेशन classification on the basis of nature of hydrocarbon, ठीक, हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर हम इसको किस प्रकार से बांट सकते हैं, इसके बारे में हम सभी लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम सभी लोग को देखेंगे। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हुए हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है आपका अनसेचुरेटेड। दूसरा आपका क्या होता है? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन जो है कि सिंगल बॉन्डेड हो। जैसे कि ये कार्बन है, इससे हर एक बॉन्ड क्या हो? सिंगल बॉन्डेड हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इसको हम मिटा करके क्या कर दें, यहाँ पर भी हम कार्बन कर दें, फिर यहाँ पर भी हम कार्बन कर दें, सभी बॉन्डेड सभी कार्बन जो है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो इसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके जस्ट अपोजिट, यदि कार्बन में कहीं भी यदि अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड बोलते हैं। ठीक, तो इससे जो बने हुए अल्कोहल होते हैं उसको हम लोग क्रमशः क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्रमशः कहते हैं सेचुरेटेड अल्कोहल और अनसेचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये नाम इसको ये नाम इसका जो है क्या होता है? दिया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि हम आपसे कहें CH3OH, इसमें हर एक कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। यानी कि हर एक कार्बन क्या है? आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हर एक कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किसका फार्मूला है? मेथेनॉल का फार्मूला है। इसी रूप से अगर हम देखें तो क्या देख सकते हैं? CH3CH2OH, ये भी क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से हम और आगे देखें तो देख सकते हैं क्या कि आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3CH2 और फिर CH3, फिर यहाँ पर आपका एक ठो H कर दीजिए, यहाँ पर OH कर दीजिए। ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये भी क्या है? ये भी आपका सेचुरेटेड के अंतर्गत ही आता है। यानी कि कोई भी कार्बन आप ले लीजिए, अगर इस कार्बन में हर एक कॉर्नर का मतलब हर एक जगह क्या है? यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, हर एक जगह कार्बन है। तो कहीं पर भी अगर कार्बन में सिंगल बॉन्डेड है तो वह क्या होते हैं? सेचुरेटेड कार्बन होते हैं, चाहे वह साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हो जाएगा, जब क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जाता है। अभी हम डबल बॉन्ड को मिटा देते हैं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सेचुरेटेड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ये क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये था आपका पहला वर्गीकरण। अब दूसरा हम लोग वर्गीकरण देखते हैं, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। अब हमारा जैसे कि दूसरा वर्गीकरण हम यहाँ पर हम सभी लोग देखेंगे कि जब हाँ, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी दो कार्बन के बीच में अगर कोई भी डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे C डबल बॉन्ड COH, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला ये हो जाएगा। तो इसका नाम होता है विनाइलिक एल्कोहल या फिर विनाइल एल्कोहल इसका
नाम होता है। इसका नाम भी हम बताते चले, हालांकि अभी हम इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे जब हम लोग इसका आईपीसी नेम पढ़ेंगे तब। अगला, जैसे कि यहाँ पर करते हैं हम CH3 C+C और यहाँ पर OH, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका क्रोटिल एल्कोहल। ठीक है, CHROTYL, क्रोटिल एल्कोहल। ठीक, यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा? CH2 और CHOH। ठीक, इसी प्रकार से हम अगर आगे चले तो आगे हम देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जैसे कि अगर हम कर दें OH या फिर कहीं पर भी हम ऑक्सीजन लगा दें, मतलब डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। ठीक है, ये था आपका क्या चीज? वर्गीकरण किसके आधार पर? हाइड्रोकार्बन के आधार पर, कि हम किस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन के बेस पर बता सकते हैं कि जो कंपाउंड है या सैचुरेटेड एल्कोहल है कि अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। ठीक है, अब इसी आधार पर हम लोग अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर कि CH3 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एलिल एल्कोहल। ठीक, ये सभी नाम को आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग अगला देखते हैं कि किस प्रकार से, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अगला वर्गीकरण है। हमारा अगला वर्गीकरण का नाम देते हैं, वो ए था, तो अब यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि कितने OH ग्रुप लगे हैं उसके आधार पर। ठीक, देखते हैं। ठीक, ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। इसके अंदर पहला होता है आपका, जिसका कि नाम होता है, हम यहाँ पर नंबर ए लिखते हैं, नंबर ए है आपका, या फिर नंबर 1 कर देते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि वह एल्कोहल जिसके अंतर्गत क्या हो? सिर्फ एक ही OH ग्रुप उपस्थित हो। ठीक, तो वो सभी क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, जैसे कि CH3OH। ठीक, इसके अंतर्गत पुनः क्रमशः इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसके अंतर्गत है, हालांकि इसके बारे में हम सभी लोगों ने बहुत अच्छा खासा अध्ययन कर चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, CH3 CH2OH। जिस भी एल्कोहलिक ग्रुप में अगर सिर्फ एक ठो OH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ यदि एक ही OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा इस रूप में। ठीक, जैसे कि अगर हम इस पर देखें तो बोल सकते हैं क्या, इसको हम पुनः कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला हमारा भाग हो जाएगा आपका क्या चीज? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, पहला भाग हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर हम किसी भी कार्बन से अगर एक ठो OH लगा है और उसके बगल में भी सिर्फ एक कार्बन लगा है, इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से एक ठो OH लगा है और उसके साथ सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर CH3 कितना भी बड़ा चल, अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इसको भी हमको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए अनसेचुरेटेड हो गया है, फिर भी ये क्या है? 1 डिग्री ही कहलाएगा। बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग में एक ठो CH2 हो जाए, एक ठो OH हो जाए, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल ही ये भी कहलाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, तो अगला हमारा हो जाएगा इसी प्रकार से क्या चीज? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर इसी में हो जाएगा आपका
सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर 2 डिग्री एल्कोहल कहें इसे, या फिर सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि इस कार्बन से हमारा OH लगा है और इसी कार्बन से 2 और कार्बन लग जाए, CH3 और एक तो बचे हुए वैलेंसी पर हाइड्रोजन आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे, जैसे कि C से आपका हो जाएगा OH, यहाँ पर CH3 कर दीजिए, CH2 कर दीजिए, फिर CH2 कर दीजिए, फिर जो है कि यहाँ पर CH3 कर दीजिए। ठीक, ये आपका जो है कि कार्बन चेन जा रहा है इस रूप में, यहाँ पर आप जो है कि OH लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि आपका सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर OH लगा दीजिए, भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर साइक्लिक ग्रुप में है, यहाँ पर OH लगा दीजिए, तो देखिए इस कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा है और एक ये कार्बन जुड़ा है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका जो है कि सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, इसी रूप में और हम और आगे देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, टर्शरी एल्कोहल। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका TERTIARY, टर्शरी एल्कोहल, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, या फिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल इसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो क्या होगा कि एक कार्बन हो, उससे OH लगा हो और बचे हुए सभी वैलेंसी पर क्या हो जाए, मेथिल या फिर कोई भी एल्किल ग्रुप लग जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर C के साथ OH और कोई भी एल्किल ग्रुप लग जाए, R, या फिर इसके जगह पर AR भी लग सकता है, फेनिल ग्रुप भी लग सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कि 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसके पास जब एक ठो कार्बन लगा हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन लगे हो तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन लगे हो तो 3 डिग्री का एल्कोहल यह कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपका जो है कि OH अभी फिलहाल में क्या है, 2 डिग्री है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये वाला OH और यहाँ पर देखिए ये वाला OH, यहाँ पर CH3 कर दीजिए। ठीक, ये जो है कि आपका 1 डिग्री है, ये आपका जो है कि 2 डिग्री है, और ये आपका जो है कि 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, एक ही कार्बन में, एक ही कंपाउंड में हमने सभी आपका बना दिए। ठीक, देखिए यहाँ पर कर दीजिए OH, अभी फिलहाल में कितना है, 2 डिग्री है। अगर यहाँ पर हम लगा दें क्या चीज़, CH3, ये आपका क्या हो गया, अभी आपका ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो उससे लगे हुए एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। इस कार्बन से हमारा ये वाला OH लगा है, तो इसलिए इसका हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ठीक, ये था आपका क्या, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, B नंबर पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर हम ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग B नंबर पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। इसके अंदर पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको हाईलाइट करके देखते हैं। ये आपका था क्या चीज, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था। ठीक है, ये पेन चल नहीं रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। ये एक सेकेंड, थोड़ा सा हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको हम बताते हैं अच्छे से।
यानी कि ये ब्लैक बैकग्राउंड पर होने के चलते सभी क्या हो जा रहे हैं, ढक जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, तब दिखेगा। ठीक, अभी हम लोग पहले क्या देखे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक ही OH ग्रुप होना चाहिए। जैसा कि प्राइमरी एल्कोहल पहला, जिसमें कि जिस ग्रुप से OH लगा है उस ग्रुप से सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप, एक ही एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो CH3 ही हो। देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से OH लगा है उससे ये एल्किल ग्रुप हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। जिस कार्बन से OH लगा है उससे यहाँ पर क्या कर दिए हैं, फेनिल ग्रुप हमने लगा दिया है। इसी प्रकार से हमने नीचे चले तो हम नीचे चल के क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सेकेंडरी एल्कोहल आएगा। सेकेंडरी एल्कोहल में हम सभी लोग देखेंगे कि जिस कार्बन से OH लगा है उससे 2 एल्किल ग्रुप होना चाहिए। वह एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है बहुत अच्छा खासा, ये एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद ये साइक्लोहेक्सेनॉल का एग्जाम्पल है, फिर ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, इसी प्रकार से हमने तीसरा देखा क्या, कि जिस कार्बन से आपका टर्सरी, मतलब जिस कार्बन से आपका OH लगा है उससे 3 ठो एल्किल ग्रुप अगर लग जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें सब तीनों आ गए, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, यहाँ पर आपका ये वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, ये भी क्या है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो इससे लगे हुए एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ठीक, ये था। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब एक से अधिक एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए तब उसके लिए हम क्या करते हैं। हमारा दूसरा नंबर इसमें हो जाएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो ये सब बन रहा है आपका। दूसरा नंबर हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जब 2 एल्कोहलिक ग्रुप, when 2 OH group is attached on compound, जब 2 ठो OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक, जैसे कि CH3 CH2OH, यहाँ पर CH2 रहेगा, CH रहेगा, ठीक, और CH2OH, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 ठो OH ग्रुप लगे हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं कि इसका एक और नाम होता है क्या, विसिनल डाईआल। विसिनल डाईआल, जब अगल बगल के कार्बन पर OH लग जाता है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, विसिनल डाईआल। एक बात और ध्यान में रखेंगे, हालांकि यह क्या है, अनस्टेबल है, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि जब एक ही कार्बन पर दोनों OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। यहाँ पर OH ग्रुप ना करके कोई भी X कर दे, X का मतलब हाइड्रोजन कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल। हाइड्रोजन रहेगा तो जेमिनल डाईहाइलाइड, OH रहेगा तो विसिनल डाईआल, मतलब कि जेमिनल डाईआल होगा। लेकिन यह स्टेबल नहीं होता है, तुरंत क्या करेगा कि ये OH और ये H मिल करके क्या करेंगे, H2O निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे, और ये बन जाएगा क्या, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर एक तो H है तो यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, यानी कि यह आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, स्टेबल ही नहीं है, तो जब स्टेबल नहीं तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन इतना जानते रहेंगे कि जब एक ही कार्बन पर 2 ठो फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसके लिए नाम चलता है जेमिनल, और अगल बगल के कार्बन पर जब 2 फंक्शनल ग्रुप रहते हैं एक ही प्रकार के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। OH है तो आल हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर जेमिनल है, OH रहेगा तो आल हो जाएगा, लेकिन OH होता नहीं है इसलिए हम इसके बारे में जानेंगे नहीं। हाँ, एल्डिहाइड होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जेमिनल डाइहाइलाइड, जो कि हमने हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन चैप्टर में खूब अच्छे ढंग से पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसी में देखिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये तो था क्या, एक ही कार्बन पर और अगल बगल के कार्बन पर। इसमें और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं कि आपका ये CS2 हो जाए, यहाँ पर एक OH हो जाए, ठीक, और इसके बाद CS2, इस पर कोई भी ना हो, फिर यहाँ पर OH हो जाए। अब अगल बगल में तो नहीं है तो ये विस्नल नहीं कहलाएगा और जेमिनल तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, लेकिन ये डाई आल है, इसका नाम एक्चुअल में हो जाता है प्रोपेन 1,3 डाइआल। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाइआल। ये भी क्या है, ये भी आपका जो है कि डाइहाइड्रॉक्सी ग्रुप है, यानी कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ये भी। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम चलता है। अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि किसी भी कंपाउंड में एक दो नहीं तीन तीन ठो OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। इसका सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है आपका क्या, इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो है आपका ग्लिसरॉल, CS2OH, CHOH और CS2OH। ठीक, इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। ठीक, इसका कॉमन नेम ये क्या है, ये आपका जो है कि कॉमन नेम है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में IPC नेम और कॉमन नेम के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका IPC नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईआल। ठीक है, ट्राईआल इसका IPC नाम होता है। ये क्या है आपका, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसी प्रकार से अब आपका जो है कि नेक्स्ट आ जाता है क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर हम बता देते हैं, आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक, इसके एग्जांपल हम सभी लोग देख लेते हैं। जब मोर देन थ्री OH ग्रुप अटैच्ड हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। इसका क्या एग्जांपल होगा, CS3 COH CHOH। ठीक, यहाँ पर CH रहेगा, फिर यहाँ पर CH2, फिर CHOH और फिर CH2OH। कुछ भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 ठो OH है तो इसको हम बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल, या फिर इन जनरल हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। इसके बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसके क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा राइबोज, फिर आर्बिनोज, ये सभी क्या है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है। जाइलोज, फिर ग्लूकोज, इसके बाद फिर फ्रक्टोज, फिर इसके बाद फिर सुक्रोज, माल्टोज, फिर इसी प्रकार से लैक्टोज, ETC। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी आपके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है। जिसमें से कि हम ग्लूकोज के बारे में देखते हैं कि ग्लूकोज का क्या होता है। ये आपका ग्लूकोज, जिसका कि फार्मूला होता है क्या, जिसका फार्मूला होता है आपका C6H12O6। इसको अब हम सभी लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसा एग्जाम्पल होगा। इसके लिए एग्जाम्पल आपका होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये आपका हो जाएगा CH2OH और
ये OH 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 और OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ये किसका फार्मूला है? ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें आप गिनिए कितने आपके OH ग्रुप है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 OH ग्रुप है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम सभी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए हम खोल लेते हैं तब उसमें हम सभी लोग देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये कौन सा खुल गया? जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला हमें खुला था ना। ठीक, हमने पहले देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये हमने देखा। इसमें हमने देखा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में क्या होते हैं? सेचुरेटेड में सभी कार्बन जो है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और अनसेचुरेटेड में या तो फिर sp2 होंगे या फिर sp होंगे। ठीक, जैसा होगा वैसा हम लोग देख लेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हमने पूरी अच्छी तरह से देखा कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण अल्कोहल का किस रूप में करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग उस क्लास को अवश्य देखिएगा, और इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।